बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। अब इसमें ये होती हैं कि 7 टाइप्स की बोन होती हैं, जिसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, एसेसरी बोन, सिस्मोइड बोन, न्यूमेटिक बोन, इस तरह की 7 बोन होती हैं। अब पहले हमने पढ़ना है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होता है? लॉन्ग बोन होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिलेंड्रिकल शाफ्ट और उसके बाद होते हैं दो एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं, द सिलेंड्रिकल शाफ्ट एंड टू एक्सपेंडेड एंड्स। जो इसकी सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है उसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। ये जो है ना, ये चीज ये होती है डायाफाइसिस। और उसके बाद उसने कहा है टू एक्सपेंडेड एंड्स। ये एक ये एक्सपेंडेड एंड हो गया, दूसरा ये, इसे कहते हैं हम एपिफाइसिस। एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट, दो एक्सपेंडेड एंड्स, जिसे हम कहते हैं एपिफाइसिस। इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और इसके बाद आती है लॉन्ग बोन की दो टाइप्स होती हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन एंड मिनिएचर लॉन्ग बोन। अब टिपिकल लॉन्ग बोन जो होती है वो होती है हैविंग कंसीडरेबल लेंथ, कंसीडरेबल लेंथ होती है उनकी। उसके बाद उसकी एग्जांपल आती है ह्यूमरस, रेडियस, फीमर, टिबिया। मतलब कि जो हमारे अपर लिम्ब में ह्यूमरस, ये वाली, और जो लोअर लिम्ब में वो फीमर, इसी टिपिकल लॉन्ग बोन की एग्जांपल है। उसके बाद आती है हमारे पास मिनिएचर लॉन्ग बोन, जो शॉर्ट लेंथ रखती हैं, उसे कहते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर से ये देख लें, मिनी से छोटा, छोटी लॉन्ग बोन हैविंग शॉर्ट लेंथ। इसमें आती है मेटाकार्पल, हमारे हाथ की मेटाकार्पल बोन्स, और पाँव की मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। हमारे पास आ गई लॉन्ग बोन, जो एक शाफ्ट रखती है और दो एंड्स होते हैं उसके एक्सपेंडेड। उसके बाद आती है दो उसकी टाइप्स होती हैं, एक टिपिकल लॉन्ग बोन, एक होती है मिनिएचर लॉन्ग बोन। टिपिकल जो होती है वो होती है हैविंग कंसीडरेबल लेंथ, जिसमें हमारे पास ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना। उसके बाद आती है हमारा मिनिएचर लॉन्ग बोन, जो हमारे पास शॉर्ट लेंथ रखती है, जैसे कि मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट बोन। दूसरी जो टाइप्स है वो आते हैं शॉर्ट बोन। उसमें जो होता है सेम डिमेंशन होती है इन लेंथ में, विड्थ में एंड थिकनेस। सेम डिमेंशन इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, बट इरेगुलरली इन शेप। शेप उनकी इरेगुलर होती है, उनकी डिमेंशन में लेंथ, विड्थ और थिकनेस सेम होती है, बट जो होते हैं इरेगुलर शेप्ड होते हैं। एंड लिमिटेड मूवमेंट्स रिक्वायर्ड, और इन शॉर्ट बोन के लिए लिमिटेड मूवमेंट्स रिक्वायर होती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास रिस्ट आते हैं। रिस्ट के अंदर हमारे पास कार्पल बोन, एंकल में हमारे पास टार्सल बोन। ये अपर लिम्ब की है, ये हमारे पास लोअर लिम्ब की बोन है। उसके बाद हमारे पास आती है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होती है? फ्लैट बोन अकर एज अ थीन एंड कर्व प्लेट। ये जो है थीन और कर्व प्लेट की शक्ल में ही पाई जाती है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी यूज होती है। सर्व एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे यूज होती है। उसके बाद प्रोवाइड ब्रॉड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट। ये जो है एक जो खुली सरफेस होती है वो प्रोवाइड करती है मसल अटैचमेंट के लिए, इसे कहते हैं हम फ्लैट बोन। इसी एग्जांपल में हमारे पास रिब्स आ जाती हैं, जो हमारे पसलियां। उसके बाद स्टर्नम, जो एक यहाँ पे बोन होती है जो रिब्स के दरमियान होती है। उसके बाद स्कैपुला और बोन ऑफ सकल। उसके बाद हमारे पास आती है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन क्या होती है? हैविंग इरेगुलर शेप। पहले तो बात ये होती है कि ये इरेगुलर शेप्ड होती हैं, मतलब कि इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। विद मैनी प्रोसेसेस, इनके काफी प्रोसेसेस होते हैं। और स्पॉन्जी बोन कवर्ड विद कंपैक्ट बोन। जो स्पंजी बोन होती है वो कवर्ड होती है कंपैक्ट बोन। जिस तरह स्पॉन्जी बोन है उसके ऊपर एक कंपैक्ट बोन की कवरिंग होती है। इसकी एग्जांपल में आता है हिप बोन्स, बोन ऑफ स्कल्स, सफिनाइड और टेम्पोरल बोन। इसमें ये हो गया, पहले इरेगुलर शेप है, फिर इसके बाद ये होता है कि इसके अंदर स्पॉन्जी बोन होती है जो कवर होती है कंपैक्ट बोन से। इसकी एग्जांपल में हिप बोन, बोन ऑफ स्कल्स लाइक सफिनाइड एंड टेम्पोरल। उसके बाद हमारे पास आती है चौथी बोन, न्यूमेटिक बोन, द बोन कंटेनिंग एयर फील्ड कैविटीज। ऐसी बोन जो एयर फील्ड कैविटीज कंटेन करती है उसे कहते हैं न्यूमेटिक बोन, लाइक
मैक्सिला एंड मेस्टॉइड। मेस्टॉइड हमारे पास होता है बोन ऑफ सकल्स। उसके बाद हमारे पास आती है सिस्माइड बोन। सिस्माइड बोन इज अ बोनी नड्यूल। बोनी नड्यूल होते हैं एम्बेडेड विद टेंडन और मसल। एक ये बोनी नड्यूल होता है और जो कि मसल या टेंडन के अंदर एम्बेडेड हुआ होता है, इसे कहते हैं हम सिस्माइड बोन। सिस्माइड क्यों कहते हैं, अब ये हम डिस्कस करने लगे। सिस्माइड कहते हैं क्यों है इसको। स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा, एंड रिसेंबल विद सीड ऑफ सिस्माइन प्लांट। एक तो ये छोटा होता है, दूसरा इसकी जो रिसेम्बलेंस होती है वो मिलती है हमारे सिस्माइन प्लांट की जो सीड होता है ना, बिल्कुल उस टाइप की होती है, समालेस्ट होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिस्माइड बोन। इसके जो नंबर है हमारी बॉडी में नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है हमारी बॉडी में, इसके नंबर कोई फिक्स नहीं है। ये पुलिस के तौर पे एक्ट करती है। उसके बाद प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम ट्रामा। ये जो है जब हमारा कोई ट्रामा हो जाए तो उसको उसको ना ये हमारे उसमें टेंडन को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। इसमें एक एग्जांपल है लाइक पैटेला, नी कैप, जो हमारे जो जिसको हम घुटने कहते हैं उसे हम पटेला या नी कैप कहते हैं, तो वो इसकी सिस्माइड की एग्जांपल है। उसके बाद ये जो है इम्बेडेड, ये जो पटेला है वो इम्बेडेड इन टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल। जो हमारे थाई के जो मसल है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस उसके अंदर इम्बेडेड होती है। ये हमारे लोअर लिम्ब में। इस तरह हमारे अपर लिम्ब में जो है हैंड की, इन हैंड सिस्माइड बोन प्रेजेंट इन टेंडन ऑफ अडक्टर पॉलिसी। अडक्टर पॉलिसी जो है उसकी जो मसल है उसके अंदर इम्बेडेड होती है, और उसके फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ये अपर लिम्ब में हमारे अडक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस में इम्बेडेड होती है, और लोअर लिम्ब में ये जो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस की जो मसल है उसके अंदर इम्बेडेड होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेसरी बोन। एक्सेसरी बोन नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ये कभी हमेशा पाई नहीं जाती, क्योंकि पहले तो ये होता है कि जब कोई बोन्स बन रही होती हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा ओसिफिकेशन होती है, तो ये जो है ना मेन बोन के जो मांस होता है उससे अलग हो जाती हैं, तो ये एक सेपरेट बोन बना देती हैं, उसे कहते हैं हम एक्सेसरी बोन। नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप की बोन होती हैं। एक होता है सुपरन्यूमेररी और वर्मियन बोन और हेटरोट्रॉपिक बोन। सुपरन्यूमेररी बोन एंड एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। इसके अंदर जो है ओसिफिकेशन सेंटर जो है ना एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन प्रेजेंट होता है। नॉट फ्यूज विद मेन बोन मास। जो मेन बोन मास के साथ जो प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके साथ ये फ्यूज नहीं होती। गिव राइज टू सेपरेट स्मॉल बोन। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन जो होता है उससे ये अलहदा हो जाए, फ्यूज ना हो मेन बोन मास के साथ, तो ये फिर एक्स्ट्रा एक स्मॉल बोन सेपरेट तौर पे बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर न्यूमररी बोन। इसकी एग्जांपल है ओस्ट्रायोगोनियम, ओस्ट्राइगोनियम, ओसबिजेनियम। ये दो इसकी एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारे पास आती है वोर्मियन बोन, अकर इन क्रेनियम एज स्मॉल बोनी आइलैंड्स विद इन सुचरल जॉइंट। जो हमारे जो क्रेनियम के जॉइंट्स हैं, सुचरल जॉइंट्स, उसके अंदर ये पाई जाती है अकर इन क्रेनियम। क्रेनियम जो हमारे जो हेड है, ये इसको कहते हैं हम क्रेनियम, जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। इसके कहते हैं सुचरल जॉइंट्स। इसके अंदर सुचरल जॉइंट्स के अंदर हमारे पास आते हैं मोस्ट कॉमनली सीन इन लिम्फोइड सुचर। लिम्फोइड सुचर जो है ना हमारे बैक साइड में मौजूद होता है इस जगह पर, तो इसे हम कहते हैं लिम्फोइड सुचर, जो वर्मियन बोन है इस सुचर के दरमियान हमें नजर आती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है हेटरोट्रॉफिक बोन, बोन फॉर्म इन मसल और अदर सॉफ्ट टिश्यू। ये जो बोन है हमारे पास ये मसल में या किसी सॉफ्ट टिश्यू में ही प्रोड्यूस होती है। इसको इसकी एग्जांपल में है राइडर। जब हम एक होता है राइडर जो घुड़सवार होता है, तो उसके थाई में, बैक ऑफ थाई में एक छोटी सी बोन प्रोड्यूस हो जाती है, उसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक बोन। बोन इन राइडर डेवलप इन अडक्टर मसल ऑफ थाई। जो अडक्टर मसल है हमारे थाई के, जो बैक ऑफ थाई पे मौजूद होते हैं, उसमें एक बोन प्रोड्यूस हो जाती है, उसे कहते हैं राइडर्स बोन। वो एक हेटरोट्रॉफिक बोन भी होती है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शाफ्ट और दो एक्सपेंडेड हेड, एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। उसके बाद उसकी दो और टाइप्स हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन और मिनिएचर लॉन्ग बोन। हैविंग कंसीडरेबल लेंथ जो होती है वो होती है टिपिकल लॉन्ग बोन की, जिसमें हमारे पास ह्यूमरस फीमर
उसके बाद मिनिएचर, मिनिएचर से मतलब मिनी से छोटा, जिसकी लेंथ छोटी होती है। मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। उसके बाद शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन के अंदर ये होता है कि डायमेंशन सेम होती है किसकी, लेंथ की, विड्थ की, थिकनेस की, बट जो है इरेगुलरली शेप होते हैं। उसके बाद लिमिटेड मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब शॉर्ट बोन में ये होता है कि जो स्पॉन्जी बोन होती है उसकी कवरिंग भी कम्पैक्ट बोन होती है, जिसके अंदर रिस्ट, रिस्ट की कार्पल और एंकल की टार्सल बोन्स। उसके बाद आती है फ्लैट बोन, अक्कर एज थिन कर्व प्लेट, जो थिन कर्व प्लेट है उसके तौर पे प्रोड्यूस होती है। और उसके अंदर ये होता है कि जो स्पॉन्जी बोन होती है वो दो कंपैक्ट बोन के दरमियान पाई जाती है। उसके लाइक अ सैंडविच, दरमियान में स्पॉन्जी बोन, ऊपर और नीचे कंपैक्ट बोन, इस तरह। और ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है लाइक रिब्स, स्टर्नम। जो रिब्स और स्टर्नम जो है ना, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को महफूज करती हैं, लाइक हार्ट को। इसके अलावा हमारे पास आते हैं लंग्स, इस तरह के कुछ ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद इरेगुलर बोन, जिसकी इरेगुलर शेप्ड होती है, और स्पॉन्जी बोन कवर होता है कंपैक्ट बोन से। एग्जांपल हिप बोन, बोन ऑफ द लाइक मेस्टॉइड, टेम्पोरल, स्फिनाइड। उसके बाद न्यूमेटिक बोन, जो ऐसी बोन जो एयर फील्ड कैविटीज रखती हैं, उसे कहते हैं न्यूमेटिक, लाइक मैक्सिला एंड मैस्टॉइड। उसके बाद सिस्माइड, सिस्माइड ये होता है कि एक सिस्माइन प्लांट जो उसके सीड होता है उसके लाइक उसकी रिजेम्बलेंस रखती है, उस छोटा होता है समालसमान, समालसमान रिजेम्बलेंस विद सीड ऑफ सिस्माइन प्लांट। और उसकी एग्जांपल है पेटेला, पेटेला या नी कैप। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सेसरी बोन, जो कि ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती। ये बनती है मेन बोनी मास जो होता है उससे सेपरेट होके अलग से ही एक बोन बना देती है, उसे कहते हैं हम एक्सेसरी बोन। और इसकी तादाद हमें नहीं पता, क्योंकि ये मसल में भी बन सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में भी बन सकते हैं। अब सुपरन्यूमररी जो एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होती है, उसके अंदर ये मेन बोनी मास से अलग होकर एक सेपरेट बोन बनाते हैं, ओस, ओस्ट्राइगोनियम, ओस बेसिलिनियम। उसके बाद वोरमीन बोन, जो क्रेनियम के जो सुचर्स होते हैं, सुचर जॉइंट, उसके अंदर पाई जाती है, लाइक लिम्फेटाइड सुचर्स। उसके बाद हेटरोटॉपिक बोन, जो हमारे मसल और सॉफ्ट टिश्यू में भी प्रोड्यूस हो जाती हैं, लाइक राइडर्स बोन। राइडर बोन हमारे एडक्टर जो मसल है वो थाई के, उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।